ये कहानी है एक ऐसे जगह की जिस जगह को टॉप सीक्रेट तरीके से छुपा कर रखा गया है। यहाँ पर साल के 365 दिन 2400 घंटे तकड़ी सुरक्षा का इंतजाम रहता है। यहाँ पर किसी भी आम इंसान का भटकना बिल्कुल सख्त मना है। तो आखिर क्या है इस जगह के अंदर ऐसा? इस जगह को लेकर लोग अलग अलग प्रकार के दावे करते हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि इस जगह के अंदर एलियंस को सीक्रेट तरीके से छुपा कर रखा गया है। तो आखिर क्या सच है क्या झूठ, यह अभी तक किसी को नहीं पता। यह जगह अमेरिका में स्थित है और इस जगह का नाम है एरिया 51। एरिया 51 को लेकर कई तरह की बातें होती रहती हैं। कोई कहता है इस एयरवेज पर आमतौर से हथियारों का परीक्षण या नए विमानों की ट्रेनिंग होती है, और कोई कहता है यहाँ पर एलियंस के ऊपर रिसर्च होती है जिनकी डेड बॉडी यहाँ सीक्रेट तरीके से छुपाई हुई है। क्या सच है क्या झूठ है, यह अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। लेकिन एरिया 51 को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आती हैं। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में नवेदा के दक्षिण हिस्से में एरिया 51 स्थित है। यह एक ऐसा बेस है जिसे लेकर आमतौर पर कहा जाता है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और हथियारों की टेस्टिंग की जाती है। अमेरिकी वायुसेना ने 1955 में इसे अपना बेस बनाया, लेकिन 2013 में जाकर इस बेस की जानकारी आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने आई। यहाँ पर होने वाले सभी टेस्ट को टॉप सीक्रेट कहा जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पर एलियन स्पेस क्राफ्ट पर टेस्ट किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका यहाँ समय से आगे और पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अमेरिका यहाँ पर टाइम ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। आखिर दोस्तों, एरिया 51 रहस्य कैसे बनना शुरू हुआ? 1947 वाले साल कुछ खबरें चली कि न्यू मैक्सिको के रोसवेल में यूएफओ क्रैश हुआ। यूएफओ मतलब आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ को कुछ लोग अक्सर एलियन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज जिसकी ठीक ठीक पहचान ना हो सके, उसके लिए यह टर्म इस्तेमाल किया जाता है। जब और भी यूएफओ देखे जाने के दावे सामने आए तो एयरफोर्स ने इन दावों की जांच शुरू की, जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। Colonel Lawrence Taggart was formerly the chief spokesman for the Air Force on the matter, and Major Hector Quintanilla is now the chief of Project Blue Book. प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बाद के सालों में भी यूएफओ देखे जाने के दावे सामने आते रहे। सन 1969 में अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक खत्म कर दिया। इस समय तक वहां यूएफओ देखे जाने के 12,000 से भी ज्यादा दावों की जांच कर चुका था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो खत्म हुआ, मगर दक्षिणी नवेदा में एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे आते रहे, क्योंकि इस प्रतिबंध इलाके में आम लोग नहीं जा सकते और यह 24 घंटे 365 दिन भारी सुरक्षा में रहता है। एरिया 51 के बारे में लोगों को तब पता चला जब 1967 में CIA के निदेशक द्वारा गलती से एक मेमो लीक हो गया था। इस मेमो में एरिया 51 का जिक्र था। एरिया 51 के आसपास का इलाका आज भी भले ही वीरान है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहा करते थे। अमेरिकी सरकार को अपने विशिष्ट प्रयोग करने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत हुई तो उसने सन 1955 में इस पूरे स्थान को खाली करवा दिया। एरिया 51 के आसपास के इलाके में काफी गोपनीयता रखी जाती है। यहाँ पर किसी आम इंसान को भटकने तक नहीं दिया जाता। इस जगह के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखे हैं जिसमें अजीबोगरीब जीव देखे जा सकते हैं। They don't want to be known. Do they want to help us? Do they want to harvest us? The big question is intent.
here, why they stick around. The question is, हालांकि यह वीडियो कितनी सच है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। 1947 की बात है जब रोसवेल में एक यूएफओ यानी उड़न तस्तरी जैसी कोई चीज क्रैश हो गई। यह घटना काफी चर्चा में रही। अमेरिकी वायुसेना ने परीक्षण करके बताया कि यह मलबा यूएफओ का है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि यह एक सैन्य गुब्बारे के सांस्कारिक धातु और रबर का मलबा है जो रोसवेल न्यू मैक्सिको के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन फिर दशकों बाद षड्यंत्र के सिद्धांतों ने दावा करना शुरू कर दिया कि मलबा एक उड़न तस्तरी का था और सच्चाई को अमेरिकी सरकार द्वारा कवर किया गया था। इसी बात के चलते कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस का जो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ उसके साथ एक एलियन भी मिला, वह भी यहाँ एरिया 51 में रखा गया है और जो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था उसके टुकड़े भी यहाँ पर रखे हुए हैं। वैज्ञानिक यहाँ उस स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च करते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जून 2019 की बात है, जो रोगन नाम के एक व्यक्ति ने अपने पोस्टकास्ट पर बॉब लाजार को इनवाइट किया था। अगर आप नहीं जानते तो बता दें, जो रोगन एक बहुत बड़े पोस्टकास्टर हैं और बॉब लाजार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यूएफओ जैसी चीज पर काफी विश्वास रखते हैं। This project was to back engineer the alien craft. I went into the hangar door, and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked. बॉब लाजार ने बताया कि वे एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का दावा किया है और उन्होंने मृत एलियन की तस्वीर दिखाने का दावा किया। उसने कहा वह एरिया 51 में काम करता था। वह कहते हैं उसका काम परग्रहियों से जुड़ी तकनीकी से जुड़ा था। उसने मीडिया को कुछ तस्वीरें भी दिखाई। उसके मुताबिक यह एरिया 51 में रखे गए एलियंस की ऑटोप्सी की फोटो है, लेकिन बाद में उसका यह दावा झूठा निकला। और इस पोस्टकास्ट को सुनकर मैटी रॉबर्ट नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट बड़ा ही इंस्पायर्ड फील करने लगा और उसे लगा ऐसा क्या है जो सरकार हमसे छुपा रही है, और वह एरिया 51 के अंदर घुसने के बारे में सोचने लगा। इसी बात के चलते उसने एक फेसबुक इवेंट बनाया जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51 द कैंट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट में उसने लिखा कि कोई अकेला व्यक्ति एरिया 51 के अंदर नहीं घुस सकता है, और अगर एक साथ हम भीड़ में एरिया 51 के ऊपर धावा बोल दें तो कैसे रोकेगी हमें सरकार। और उसने लिखा कि हम साथ में मिलते हैं एरिया 51 पर रात के 3 बजे 20 सितंबर 2019 को, और साथ में मिलकर ही कोऑर्डिनेट करते हैं कि कैसे घुसा जाए इस एरिया 51 टॉप सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर। यह फेसबुक इवेंट एक जोक इवेंट था जो मजाक में बनाया गया था। started as a joke on Facebook, now has reached millions of people, and it's turning into an alien enthusiast festival. And I just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. The FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. It's like, 'cause I was kind of scared at this. इसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें भी लिखी थी, जैसे कि हम नारुतो की तरह भागेंगे। अगर मिलिट्री वाले हम पर गोली चलाने की कोशिश करें तो हम तेजी से उनसे बचकर निकल सकते हैं अगर हम नारुतो की तरह भागे। नारुतो अगर आप नहीं जानते तो बता दें, यह एक जापानी सीरीज है। उसका जो मेन कैरेक्टर है वह इसी तरह भागता है। इसे पढ़कर यह चीज क्लियर हो जाती है कि यह एक मजाक में बनाया हुआ इवेंट था, लेकिन इस इवेंट को लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया और अगस्त के एंड तक 2 मिलियन से अधिक लोगों ने अपनी अटेंडेंस को कंफर्म किया कि वह इस इवेंट में आएंगे और एरिया 51 के अंदर घुसेंगे। मैटी रॉबर्ट ने जब देखा कि उसका ये मजाक में बनाया गया इवेंट इतना पॉपुलर हो गया तो वह डर गया। उसने एक स्टेटमेंट निकाला, हेलो यूएस गवर्नमेंट, यह एक मजाक था। मेरा इंटेंशन नहीं है इस मिलिट्री फैसिलिटी में घुसने का। मुझे बस लगा थोड़ा फनी होगा और इंटरनेट पर थोड़ी अटेंशन मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई लोग घुसते हैं एरिया 51 के अंदर तो इसमें कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं अपने हाथ खड़े कर रहा हूँ। सामने आया यूट्यूब प्रोजेक्ट अमेरिका का बहुत बड़ा सीक्रेट था। उसकी जानकारी लीक होना वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो शायद इसलिए एरिया 51 इतनी टॉप सीक्रेट जगह रखी गई है, इसलिए उसे लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखा गया। इसी वजह से एरिया 51 को लेकर इतना रहस्य बना। फिर इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्मों में रेफरेंस की वजह से और अफवाहें फैली। इस फिल्म में एरिया 51 को ऐसी जगह के तौर पर दिखाया गया था जहां एलियंस पर टेस्ट की प्रयोगशाला दिखाई गई थी।
यूएफओ देखे जाने की अफवाहें, जो कि असल में शायद U2 हुआ करते थे। क्या था ये U2? कोल्ड वार के समय सोवियत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की बहुत जासूसी किया करते थे, ताकि दूसरा क्या कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की तैयारी कर रहा है, ये पहले पता लग जाए। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी दोनों के भेजे टोही विमानों में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, बहुत जाने जा रही थी। ये पकड़े जाते तो सोवियत के साथ भी तनाव बढ़ता था। फिर ये भी दिक्कत थी कि सोवियत बहुत बड़ा था, उसके कई अहम इलाकों में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे में यूएस वायुसेना ने काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले टोही विमान बनाना शुरू किया, जो कि बिना देखे बिना पकड़ाए दुश्मन देश में खूब अंदर जाकर टोहे लेकर आ सके। इसी का नतीजा था U2। आज भी अमेरिका इस जगह पर सेना और सुरक्षा से जुड़े प्रयोग करता है, लेकिन वो क्या है यह किसी को साझा नहीं करता, और इसी वजह से यह जगह आज भी हाई सिक्योरिटी में रहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका सचमुच कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या वहां पर वास्तव में एलियन मौजूद हैं जिन पर सीक्रेट तरीके से टेस्ट होता है? अपनी राय हमें कमेंट करें, और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा यह भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।